क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा शांत, प्रसन्न और संतुष्ट क्यों दिखाई देते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी बेचैन रहते हैं? और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें न कुछ करने की इच्छा होती है, न आगे बढ़ने की प्रेरणा। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह केवल हमारी किस्मत है, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी रहस्य का ज्ञान दिया था। उन्होंने बताया कि इस संसार में रहने वाला हर मनुष्य 3 शक्तियों के प्रभाव में जीता है। इन्हें कहा जाता है सत्व, रज और तम। जिसने इन तीनों गुणों को समझ लिया, वह अपने मन, अपने विचार और अपने जीवन की दिशा को भी समझ सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये तीनों गुण क्या हैं, ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र का दृश्य कल्पना कीजिए। विशाल कुरुक्षेत्र की भूमि, चारों ओर लाखों योद्धा खड़े हैं, शंख बज चुके हैं, रथों के पहिए धरती को कंपा रहे हैं, हर ओर युद्ध की तैयारी है। इसी बीच महान धनुर्धर अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन लोगों के साथ युद्ध करना है। जब अर्जुन अपने सामने अपने गुरु, अपने दादा, अपने भाई, अपने मित्र और अपने रिश्तेदारों को देखते हैं तो उनका हृदय द्रवित हो जाता है। उनके हाथ कांपने लगते हैं, गांडीव, धनुष हाथ से ढीला पड़ जाता है। वे कहते हैं, मैं इन अपने लोगों को कैसे मार सकता हूं? ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए जो अपनों के रक्त से प्राप्त हो। यही वह क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण ने मानव जीवन का महान ज्ञान देना प्रारंभ किया। 3 गुणों का रहस्य श्री कृष्ण ने बताया। इस संसार में रहने वाला कोई भी मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों से पूरी तरह अलग नहीं है। ये 3 गुण हैं। सत्व, जो ज्ञान, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। रज, जो इच्छा, महत्वाकांक्षा और कर्म का प्रतीक है। तम, जो अज्ञान, आलस्य और भ्रम का प्रतीक है। ये तीनों गुण हर व्यक्ति के भीतर मौजूद रहते हैं। अंतर केवल इतना है कि किसी में सत्व अधिक होता है, किसी में रज और किसी में तम। यही गुण हमारे विचारों को बनाते हैं, यही हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं, यही तय करते हैं कि हम कठिन परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देंगे। एक सरल उदाहरण मान लीजिए। सुबह 5 बजे अलार्म बजता है। पहला व्यक्ति तुरंत उठता है, भगवान का स्मरण करता है, व्यायाम करता है और पूरे उत्साह से दिन की शुरुआत करता है। यह सत्व का प्रभाव है। दूसरा व्यक्ति सोचता है, मुझे जल्दी उठना चाहिए ताकि मैं दूसरों से आगे निकल सकूं, अधिक पैसा कमा सकूं और सफल बन सकूं। यह रज का प्रभाव है। तीसरा व्यक्ति अलार्म बंद करके फिर से सो जाता है। वह सोचता है, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। यह तम का प्रभाव है। ध्यान दीजिए, तीनों व्यक्ति एक ही दुनिया में रहते हैं, लेकिन उनका जीवन अलग है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर सक्रिय गुण अलग अलग हैं। क्या कोई केवल एक ही गुण वाला होता है? नहीं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हर मनुष्य में तीनों गुण मौजूद होते हैं। कभी सत्व बढ़ जाता है, कभी रज हावी हो जाता है और कभी तम हमें अपनी ओर खींच लेता है। यही कारण है कि कभी हमारा मन पढ़ाई या काम में लगता है, कभी बिना कारण बेचैनी महसूस होती है और कभी कुछ भी करने का मन नहीं करता। अगर हम इन गुणों को पहचानना सीख जाएं, तो हम अपने मन को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और यही समझ जीवन बदलने की शुरुआत बनती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, इन तीनों गुणों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? क्या केवल सत्व ही अच्छा है? क्या रज हमेशा बुरा है? और क्या तम से पूरी तरह बचा जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने इन सभी प्रश्नों का अत्यंत गहराई से उत्तर दिया है। आइए अगले भाग में सबसे पहले समझते हैं सत्व गुण क्या है और क्यों इसे प्रकाश, ज्ञान और आंतरिक शांति का मार्ग कहा गया है।